पुंछ जिला की सुरनकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से असेंबली इलेक्शंस के मैदान में उतरे हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर सुहेल मलिक। सुहेल मलिक जिन्होंने 2021 में सुरनकोट डीडीसी बी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इंतखाबात में बाजी मारी थी, वो इस बार असेंबली इलेक्शंस में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुरनकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर वो आज अपना नॉमिनेशन पेपर भी दाखिल करेंगे। अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान सुहेल मलिक ने पिछले कुछ दिनों में सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग इलाकों में पब्लिक मीटिंग्स भी की हैं। उनका दावा है कि अवाम की मदद व तहव्वुन उनके साथ है और अगर उन्हें वोट देकर कामयाब बनाया गया तो वो सुरनकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नक्शा बदल देंगे। इस दौरान सुहेल मलिक ने अलग अलग सियासी रहनुमाओं पर इल्ज़ाम तराशी भी की कि उनकी वजह से ही सुरनकोट असेंबली हल्का के ज़्यादातर इलाके तरक्की से दूर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप तमाम साथियों को, बुज़ुर्गों को, दोस्तों को ये बखूबी पता है कि मैं सुरनकोट से बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहा हूँ और इसी सिलसिले में कल जो है मैं अपनी नॉमिनेशन फ़ाइल कर रहा हूँ। मेरी तमाम दोस्तों से, बुज़ुर्गों से, साथियों से गुजारिश है कि कल सुबह 9:30 बजे फैसलाबाद पहुँच के जो है मेरे साथ यहाँ से सुरनकोट चलें। आपका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पहले भी आप लोगों ने काफ़ी मेरा साथ दिया, मुझे पहचान दी, तो कल का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं सभी से विद फोल्डेड हैंड ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने कल सुबह मेरा साथ देना और पहुँचना है यहाँ पर। शुक्रिया। पे हाथ मार के जो है अपने लोगों के जो है वो हकूक की बात करें। मुझे 3-3.5 साल लोगों ने दिए, मैंने कोशिश की जितना मुझसे बन पाता था। सबसे बड़ी बात एसटी स्टेटस का जो इशू था उसमें आप सबको पता है, आप गवाह हैं कि मैं पहला शख्स था जिसने मैंने नारा मारा और लोग इकट्ठे हुए। मुझे आप लोगों ने 3 साल दिए। कितने साल दिए? मैंने 3 सालों में 45 साल का इशू जो था हमने एक हाथ में रखा और दूसरे हाथ से बाहर कर दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मोदी साहब का, अमित शाह साहब का, और हमारी जो क़यादत थी उसका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे जो है एक दरीना मुतालबा जो है पूरा किया। आपने मुझे 3-3.5 साल दिए, हमने 45 साल का काम दिया। आप मुझे नेक्स्ट 5 साल देंगे, हम पिछले 100 साल का काम करेंगे। 70 सालों के बाद अगर यहाँ के लोगों ने सियासी जमातों को खैर बात कहा, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस को अगर लात मार के लोग बीजेपी में गए तो क्यों गए? क्योंकि लोग इन लोगों से आज अगर फिर दोबारा आप वही जो है लोग दोबारा नई सूरत में इन लोगों पर मसन्नत करोगे, मेरा कुछ नहीं है, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा, मैं चला गया हूँ, लेकिन ये लोग उनको वोट नहीं देंगे। बताओ भैया, क्या वोट दोगे? नहीं। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये वादा किया था कि हम आपको जो है नए चेहरे देंगे, नए लोग देंगे, नई एस्पिरेशन। यही आपने वही लोग सारे रिपीट कर दिए। वहाँ की बात वही रही मुजफ्फर साहब, या बदली? जो 70 साल से जिस तंगी में आके लोगों ने ये सरकारें छोड़ी, इनको लात मारी जनाब। डीडीसी के इलेक्शन में मुझे इंडिपेंडेंट जिताया, जबकि मेरे खिलाफ जो है वो एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने कैंडिडेट। आपने मुझे क्यों इंडिपेंडेंट जिताया जनाब? बताओ आप सारे अरब साहब, आपकी काबिलियत को देखकर, आपकी डेडिकेशन को देखकर हमने जिताया। यंग थे, बोल्ड थे, डायनामिक थे सर, आप चल के लोगों का काम करते थे। अगर 70 सालों के बाद इन्होंने मुझे, ना मेरी पहचान थी, ना मेरे पास पैसा था, ना मेरा कोई सिस्टम था, ना मेरा कोई फादर से सियासत में था, अगर उस वक्त लोगों ने मुझे जो है मंडेट दिया, मुझे जितवाया सिर्फ मैं इस वजह से कि ये हमारी खुशी गमी में शरीक होगा। और आप इनको कुरान रख के पूछो कि जब भी खुशी गमी की बात हुई हम इकट्ठे खड़े रहे। 3.5 साल में ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि मैं जम्मू कश्मीर या दिल्ली सोया रहा। मैंने कोशिश की कि जब भी कोशिश की, मुझे अगर रात को 11 बजे भी आना पड़े, मैंने अपने लोगों के बीच में वापस आया। 70 साल से तंग होकर लोगों ने जो चेंज चाहिए थी, वो चेंज कहाँ पर है भाई साहब? मैं अपनी पहाड़ी कौम, अपने लोगों का गुलाम हूँ। आप बोलो में या हाजी साहब खड़े हैं, मैं इनके पाँव के जूता खोल के इसमें पानी पीऊंगा। मुझे कोई शौक नहीं है लड़ने का। मैंने इनको, आप कसम दो, मैंने इनको 10 बार कह चुका हूँ कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। इन्होंने कहा अगर तू इलेक्शन नहीं लड़ेगा हम तेरी टांगें तोड़ देंगे। आप पूछो इनको। आज देखिए आप, 3 जनरेशन, 2 जनरेशन से ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज इनकी चौथी जनरेशन जो है फील्ड में जा रही है, लोगों से वोट मांग रहे हैं। लोगों को आलीदा नहीं ना लगे रहे। लोगों का हक है अपनी बात करने का, लोगों को हक है अपनी बात रखने का। लोग को कोई मर्जी है, अगर लोग किसी को चुनना चाहे उसमें मेरा कोई ज़ाब्ता नहीं है, हमीद साहब का कोई ज़ाब्ता नहीं है, किसी और का कोई ज़ाब्ता। बाकी ये सब सिस्टम अपडेट हो रहे, सारा एक सियासी सिस्टम अपडेट नहीं हो रहे, उन्हें रुक गया। क्योंकि सोहेल साहब एक ऐसे लीडर, थोड़े अच्छे लीडर हैं, काम करने वाले लीडर हैं।
और मैं तुझे दसने कि सोच साहब राती ने 12 बजे कोई अगर इंसान को किसी की कॉल करना तो राती ने 12 बजे उसने काम वास्ते रेडी हो जाना। अगर तुझे अस नहीं चाहने किसी ने मुखालफ नहीं करना चाहते, लेकिन जड़े अपने पहले लीडर इस रहे 10 साल हुई है या 20 साल हुई है या 40 साल लाइन होती, उन्होंने कारजाई भी अस लोग गए उन्हें काम नहीं किए। और सोहेल मलिक साहब अज भी जड़े लीडर इतना आने साढ़े को असा लोगों यूथ की कोई पता यंग की कोई पता नहीं है कि आया या नहीं आया। और आज सोहेल साहब निकले तो असा सारे की अलर्ट हुई है कि सोहेल साहब आन लगे। यही पता होना चाहिए कि यार नौजवान नाल जितना रबता उसी बुजुर्ग कदा किसी ने नहीं सुनना। नौजवान इंसान कोई भी है उसी अगे करसांगे तो अस नौजवान की लड़ी का भी अगे किसी दफ्तर बिच या लीडर इस वास्ते होना है। लीडर ये नहीं होना कि असें की डंगा या टंकी दी जाए, इस वास्ते लीडर नहीं है, या कोई असें की फंड दी जाए। लीडर इस वास्ते है कि मुश्किल घड़ी वास्ते किसी ने कोई डिपार्टमेंट का मसला है, तरहार रुक गए, किसी ने बिल रुक गया, किसी ने पुलिस केस बन गया, किसी ने हॉस्पिटल केस बन गया, उस वास्ते होना चाहिए लीडर। उस वास्ते मेरे ख्याल ने सुरमकोट ने अंदर बदलाव असा यंग लोगों करना है। और उस वास्ते राती ने 11 बजे भी उठने वास्ते तैयार हैं, दफ्तर भी चलने वास्ते तैयार हैं। फिर सिर्फ और सिर्फ सोहेल मलिक ही हैं। ये आज असा की ये आज असा लोगों का असा वास्ते बहुत सुनहरी मौका है। इस मौके की आज असा खड़ाई छोड़े अगर अथा चा तो असा की अगले 40 साल तक साड़ा नामो निशान खत्म हो जाएगा ST वाले। ठीक है, देखो जी आज कल ने एक लिस्ट हुई ST ने 22 बंदे के 20 बंदे आए डॉक्टर ST ने सर्टिफिकेट लगे था ना। इन्होंने लीडर यंग लीडर की मेहनत ऐसी पिछला जड़ा BJP ने एक और पहली गलती की थी साढ़े नाल केड़ी कि जदों पार्लीमेंट इलेक्शन आए उन्हें क्या किया कि अपना बंदा कोई नहीं तारिया, अपनी पार्टी ने बंदा तारिया। उस विच लोगों की एक बहाना भी मिल गया और लोगों ने समझ तो बाहर हुई है गल। वही चक्कर भी करन लगे कि लोग बिल्कुल हर एक इंसान बिल्कुल इससे ख्वाहिश भी सी कि सोहेल साहब की मिल सीगी टिकट तो वो सोहेल साहब अस नाल चल सन गए। और अस जम्मू भी जासा सुरमकोट जासा और रहने वाले भी 12 महीने सुरमकोटियन, लिहाजा बाकी लीडर तो असा की मिलने कोई नहीं था। और उन्हें ये जम्मू ने एरिए चन असा बेस्ट लीडर और अच्छा लीडर फिलहाल सोहेल मलिक ही है। और ना चलो सारे ये असा सीट कटनी है जिस तरह भी हो सके। असा की ये चीज नहीं देखनी कि असा की टिकट ही मिले, टिकट अस खुद हाँ टिकट असा सीट जीती था BJP ने झोली बिच पानी है। फिर अगे उन्होंने मर्जी है, अगे सोहेल साहब की मर्जी था जिधर सोहेल साहब तो उधर सारे।